एडवोकेसी जर्नलिज्म क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे मोटिव क्या है। उस पत्रकारिता के दो भाग हैं, एक है समाचार और दूसरा है विचार। विचार के लिए संपादकीय पृष्ठ को डेडिकेट किया या न्यूज एनालिसिस देना शुरू किया और उन्होंने संपादकीय के माध्यम से, लेखों के माध्यम से जो है अपना विचार देना शुरू किया। ये कॉन्सेप्ट आता कहां से है? नमस्कार। आज टीवी न्यूज चैनल्स के न्यूज रूम में एंकर का चीखना चिल्लाना बहुत आम बात हो गई है। डिबेट चल रही होती है, एक्सपर्ट्स आ रहे होते हैं और उन एक्सपर्ट्स को जो टीवी एंकर है एक मुद्दा देता है और मुद्दा देने के बाद ऐसा लगता है कि वो एंकर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसी को एक्सपर्ट के मुंह से कहलाना चाहता है। जी हां, पत्रकारिता के कई स्वरूप हैं जिसके बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपसे बात की है और इस बार जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत रोचक विषय है और वो है एडवोकेसी जर्नलिज्म। एडवोकेसी जर्नलिज्म क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे मोटिव क्या है, ये क्यों की जाती है और ये एडवोकेसी जर्नलिज्म से किसका फायदा है और ये एडवोकेसी जो जर्नलिज्म है पत्रकारिता पे किस तरीके के सवाल उठाता है, इस पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं ये आपको बताऊं कि एडवोकेसी जर्नलिज्म क्या है, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एक्चुअली जो समाचार है, जो अखबार है या जो पत्रकारिता है या जो टीवी चैनल में चलने वाले समाचार या वेब मीडिया में चलने वाले समाचार हैं, उसके दो भाग हैं। उस पत्रकारिता के दो भाग हैं, एक है समाचार और दूसरा है विचार। तो समाचार बहुत स्पष्ट है कि जो समाचार की जब हम बात करते हैं या रिपोर्टर बात करता है तो रिपोर्टर के लिए समाचार पूरी तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आधारित होना चाहिए, उसमें पॉइंट ऑफ व्यू का कोई स्थान नहीं है। और लेकिन दूसरा पहलू भी है, दूसरा पहलू है विचार। और विचार का मतलब एकदम स्पष्ट है कि वो रिपोर्टर, लेखक का या संपादक का उसमें पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो समाचार पत्रों ने क्या किया, विचार के लिए संपादकीय पृष्ठ को डेडिकेट किया या न्यूज एनालिसिस देना शुरू किया और उन्होंने संपादकीय के माध्यम से, लेखों के माध्यम से जो है अपना विचार देना शुरू किया। और इसी तरीके से जो टीवी चैनल्स हैं वो अपना जो विचार का माध्यम है, प्रस्तुत करने का माध्यम है, आज जो है डिबेट है, डिस्कशन है, जिसके माध्यम से वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, चैनल का जो नजरिया है, जो चैनल की पॉलिसी है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उस डिबेट से झलकता है। इसी तरीके से आज ये जो एरा है, जो एज है, वो किसका है, वो वेब मीडिया का है। तो वेब मीडिया भी क्या करता है, ब्लॉगिंग के माध्यम से, अपने कुछ इस तरीके के संपादकीय के माध्यम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। तो अब मैंने आपको ये समाचार और विचार जो दो पहलू हैं उनके बारे में बताया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडवोकेसी जर्नलिज्म है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाचार है, समाचार में कहीं भी विचार का स्थान नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू का स्थान नहीं है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं एडवोकेसी जर्नलिज्म की, एडवोकेसी जर्नलिज्म से एकदम स्पष्ट है कि इसका मतलब है कि जर्नलिज्म में पत्रकार क्या करता है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक देता है और पॉइंट ऑफ व्यू देने के बाद किसी भी मुद्दे पर अपना ओपिनियन रखता है और उस ओपिनियन को, अखबार की बात करें तो जो है संपादकीय के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, आलेखों के माध्यम से, और टीवी चैनल की बात करें तो डिबेट और डिस्कशन के माध्यम से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ऑडियंस तक, पाठक तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और आमतौर पे इसी तरीके से देखा जाए तो जो वेब मीडिया है, वेब मीडिया में भी जैसा कि मैंने बताया कि ब्लॉगिंग के माध्यम से वो इसे जो है पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं। अब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, जिस पर इस तरीके की जो है एडवोकेसी जर्नलिज्म की जाती है। अब ये एडवोकेसी जर्नलिज्म के पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है, तो इसके पीछे जैसा कि मैंने आपको एजेंडा सेटिंग में बताया था, एजेंडा जो मीडिया के एजेंडा सेटिंग है वो एक अपना एजेंडा तय कर उस पर एडवोकेसी करती है। तो इसी तरीके से एडवोकेसी जर्नलिज्म में क्या है कि इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो है किसी विशेष मुद्दे पर लोगों की राय को
प्रभावित करना। ऑलरेडी कोई नैरेटिव चल रहा है समाज में, उस नैरेटिव को ध्वस्त करना और एक समाज में नया नैरेटिव सेट करना। ऑलरेडी कोई नैरेटिव है, बना हुआ है, उस नैरेटिव को खत्म करना है तो एक नया नैरेटिव गढ़ना है, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देना है और उसके लिए डिबेट करना है, डिस्कशन करना है, लेख लिखना है, ताकि ये पाठकों को लगे कि यही बात सच है और इसी को जो है यही वास्तविकता है इस मुद्दे के पीछे। तो एडवोकेसी जर्नलिज्म का मतलब ही है कि किसी मुद्दे पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना और उसको किसी भी तरीके से तर्कों के माध्यम से और कुतर्कों के माध्यम से उसे जो है जस्टिफाई करना। तो ये बात रही जो मैंने आपको बताया एडवोकेसी जर्नलिज्म के बारे में कि वो है क्या। अब थोड़ा सा हम ये भी समझ लें कि एडवोकेसी जर्नलिज्म कहां से शुरू होती है, ये कॉन्सेप्ट आता कहां से है। तो ये कॉन्सेप्ट अमेरिका से आता है, 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है और वहां का एक अखबार है फ्रीडम्स जर्नल, जो पहला समाचार पत्र था जो इसकी शुरुआत 1827 में करता है। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत में, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे ये बात शेयर की होगी कि जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता आजादी के पूर्व एक मिशन थी। तो मिशन के उद्देश्य को, मतलब मिशन को पूरा करने के लिए जो भारत में जो पत्रकारिता थी, एडवोकेसी जर्नलिज्म की शुरुआत वहां कहीं ना कहीं हो गई थी। लेकिन वास्तव में आजादी के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भारत में एंट्री होती है और ग्लोबलाइजेशन के बाद वेब मीडिया जो है पूरी तरीके से डोमिनेंट होने लगता है, उसके बाद एडवोकेसी जर्नलिज्म की जो है बहुत तेजी से शुरुआत होती है हमारे यहाँ। हम लगातार देखते हैं कि टीवी चैनल्स में, वेब मीडिया में और पत्रकारिता में इस तरीके की पत्रकारिता लगातार हमें देखने को मिलती है। मैं एडवोकेसी जर्नलिज्म को आपको कुछ उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगा। सबसे पहला उदाहरण है, आप 2011 को याद करिए, अन्ना हजारे ने जिस तरीके से पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तो मीडिया में पत्रकारों ने कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है वो किस तरीके से सही है, क्यों होना चाहिए, भ्रष्टाचार का सफाया क्यों होना चाहिए, उसके पीछे तमाम तर्क दिए और लगातार उस पर डिबेट की, लगातार उस पर लेख लिखे, लगातार उस पर ब्लॉगिंग की। एक तो ये। दूसरा, कुछ लोगों ने ये भी करने की कोशिश की कि भाई ये मीडिया जो अन्ना हजारे का आंदोलन है उसके पीछे निहितार्थ क्या है, वो भी जो है लिखने की कोशिश की गई, उसके पीछे भी कई तर्क दिए गए। इसी तरीके से मैं एक दूसरा उदाहरण आपको 2020 और 21 का देना चाहूंगा, जब भारत सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए, उन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया। और जब पूरे देश में आंदोलन छेड़ दिया तो उस पर एडवोकेसी जर्नलिज्म हमें बहुत स्पष्ट तौर पर देखने को मिली कि किस तरीके से ये जो 3 कृषि कानून है उसके खिलाफ आंदोलन है, वो किस तरीके से ये आंदोलन गलत है और क्यों जो है यह आंदोलन नहीं होना चाहिए, इन कृषि कानूनों में क्या क्या अच्छाई है, इन चीजों को रखा गया। और लेकिन दूसरा पक्ष ये भी था कि नहीं साहब, किसानों के खिलाफ हैं ये कानून, और इस तरीके से प्रचारित किया गया। लगातार उसके खिलाफ जो है उसके पक्ष में तर्क दिए गए, इवन की कुतर्क तक किया गया कि नहीं भाई ये जो किसानों के खिलाफ हैं ये कानून और इन कानूनों को समाप्त करना चाहिए। और सरकार को मजबूर होकर के, ये जानते हुए कि उसमें कई अच्छे जो है उसमें तथ्य थे, कई अच्छी बातें भी थी, तब भी सरकार को उसे वापस लेना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि जो एडवोकेसी जर्नलिज्म है उसका इंपैक्ट भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं कुछ और उदाहरण आपको देना चाहूंगा। 3 तलाक के खिलाफ जो है जो नैरेटिव है, 3 तलाक को लेकर के जिस तरीके से सरकार ने कहना शुरू किया, कानून लेकर के आई, तो उसके 2 तरीके के नैरेटिव थे। एक नैरेटिव था कि साहब ये 3 तलाक को खत्म होना चाहिए, दूसरा नैरेटिव था कि 3 तलाक को नहीं खत्म होना चाहिए क्योंकि ये उस विशेष कम्युनिटी, विशेष धर्म के खिलाफ है। उनका जो कानून है, जो धार्मिक कानून है, उनका जो पर्सनल लॉ है उस कम्युनिटी का, वो उन्हें इस 3 तलाक को वापस लेने के लिए मजबूर करता है और ये सरकार को वापस लेना चाहिए। तो
कहने का मतलब यह है कि इसके पक्ष और विपक्ष में जो नैरेटिव्स थे उसके लिए जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने एडवोकेसी की। अब देखिए, एडवोकेसी करने के लिए हमें तर्क देने पड़ते हैं, तो नेचुरली उसके पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होना पड़ता है। इसी तरीके से जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है और इसको लेकर के जैसे ही केंद्र सरकार ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं, ऐसा कोई इंडिकेशन दिया, उत्तराखंड सरकार ने ऐसा इंडिकेशन दिया, उसको लेकर के पूरा पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपना शुरुआत की या विशेष कम्युनिटी के लीडर्स ने शुरुआत की, वो तो एक बात है। लेकिन दूसरी बात, जो मीडिया जिस तरीके से एडवोकेसी करता है, उसके पक्ष में विपक्ष में जिस तरीके के अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रस्तुत करता है, लगातार उस पर लेख लिखता है, लगातार उस पर डिस्कशन करता है पक्ष और विपक्ष में, वो एक एडवोकेसी जर्नलिज्म का जीता जागता उदाहरण है। इसी तरीके से एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और एकदम से अडानी समूह के उद्योगपति के जितने भी शेयर हैं धड़ाम से नीचे आ जाते हैं। अब उसके पीछे भी दो तरीके के जो है एडवोकेसी की जाती है। एक तो साहब कि अडानी ग्रुप गलत था, उसने गलत तरीके से अपने जो शेयर हैं उनके रेट बढ़वाए, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी उसने अपनाई जिसके तहत उसने इस काम को किया। और दूसरा पक्ष ये था कि अडानी गलत नहीं है, हिंडनबर्ग ने अपने निहितार्थ ये सारे काम किए। तो इस तरीके से मीडिया ने अपने अपने तरीके से दोनों पक्षों पे, पक्ष और विपक्ष पे एडवोकेसी की। आइए मैं अब आपको बताता हूं कि जो एडवोकेसी जर्नलिज्म है इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम पहले फायदों के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार इसका लाभ क्या है। देखिए, इसका सबसे बड़ा जो लाभ है, कुछ ऐसे जनहित के मुद्दे होते हैं, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर बहस होनी चाहिए, लोगों में जागरूकता आने चाहिए। तो जो मुद्दा पत्रकार छोड़ता है समाज के बीच में, उससे उस पर बहस शुरू होती है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि एक मुद्दा जो आता है उस मुद्दे पे बहस शुरू होती है, उस पे जो है जागरूकता आती है और जिस पर कोई विचार नहीं करना चाहता था उस पर विचार शुरू हो जाता है। एक चीज और होती है कि इसमें लोगों के बीच में कई ऐसे मुद्दे जो है नहीं पहुंच पाते हैं ऑडियंस के बीच में, पाठकों के बीच में, जो उनके बीच में जाने चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि 3 तलाक का मुद्दा है ना, कृषि कानून का मुद्दा। तो इस तरीके के मुद्दे हैं जो लोगों के बीच में जाना चाहिए और लोगों को चिंतन करने का मौका देना चाहिए। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि एडवोकेसी जो जर्नलिज्म है वो ओपिनियन मेकिंग का काम करती है। तो ऐसी स्थिति में फायदा तो है लेकिन इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? नुकसान जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो समाचार है, समाचार में कहीं भी विचार का कोई स्थान नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है। रिपोर्टर को खबर सिर्फ लिखनी है फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पे, उसका खबर में कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता है। और हाँ, सिर्फ खबर का उसमें एंगल होता है। तो एंगल भी जो रिपोर्टर है या पत्रकार है वो किस आधार पर तय करता है? जो उसको फील्ड से फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलते हैं उसी के आधार पे समाचार का एंगल तय करता है। उसमें उसकी फीलिंग्स का कोई स्थान नहीं है, उसमें उसके अपने विचार का कोई स्थान नहीं है, उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जब हम एडवोकेसी जर्नलिज्म की बात करते हैं तो वहां आग्रह है, पूर्वाग्रह है, पॉइंट ऑफ व्यू है। हम वही बात करना चाहते हैं जो हम समाज के बीच में भेजना चाहते हैं, जो हम ओपिनियन मेकिंग करना चाहते हैं, वही हम मुद्दा उठाते हैं, उसी के पक्ष में तर्क देते हैं। इसलिए जो एडवोकेसी जर्नलिज्म है उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। और एक जो बड़ा नुकसान है, कई बार क्या होता है कि हम कहा जाता है ना कि समाचार को अनबायस्ड होना चाहिए, एक पक्षीय नहीं होना चाहिए, सभी पक्षों को कवर करना चाहिए। तो अब क्या होता है कि जब हम एडवोकेसी करते हैं किसी मुद्दे को लेकर के, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, अपना लेख लिखते हैं, डिबेट करते हैं, तो हम जो दूसरा पक्ष है उसे कई बार इग्नोर करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एडवोकेसी जर्नलिज्म के माध्यम से लोगों के बीच में कंटेंट जा रहा है वो क्या हो जाता है? वो एक पक्षीय हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये सबसे बड़ा नुकसान है कि वो एक पक्षीय हो जाता है। अब
सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे समक्ष एक सवाल उठता है कि आखिरकार ये एडवोकेसी जो जर्नलिज्म है वो क्यों, क्या एडवोकेसी जर्नलिज्म होनी चाहिए? जब पत्रकारिता का सिद्धांत कहता है कि साहब खबर ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आधारित होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए, सभी पक्षों को समाहित किया जाना चाहिए समाचार में, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एडवोकेसी जर्नलिज्म समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए आवश्यक है? जी हां, तो इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कई ऐसे आलोचक हैं जो कहते हैं कि एडवोकेसी जर्नलिज्म बिल्कुल समाज हित में नहीं है, यह निहितार्थ है, एजेंडा सेटिंग के माध्यम से कॉर्पोरेट हाउसेस और पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात को रखते हैं और जर्नलिस्ट को उस पर टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आज जो एरा है, जो पत्रकारिता का जो समय है, आज जिस तरीके से पत्रकारिता बदल चुकी है, दर्शक बदल रहा है, पत्रकारिता बदल रही है, ऐसी स्थिति में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या एडवोकेसी जर्नलिज्म में हम वही पुराना रुख लेकर के चले कि नहीं ये गलत है, या हमें ये समाज हित में जो है एडवोकेसी करनी चाहिए? तो मैं इस संबंध में अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाहूंगा, मैं आप पे ही ये छोड़ना चाहूंगा कि आप ही ये तय करें कि एडवोकेसी जर्नलिज्म समाज हित में है, राष्ट्र हित में है या गलत है। और आप चाहें तो इस संबंध में अपनी टिप्पणी इस वीडियो के लिंक में दे करके बता सकते हैं कि एडवोकेसी जर्नलिज्म समाज के हित में है कि नहीं। इससे मुझे भी काफी मदद मिलेगी और आगे मैं जो अपना वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इस बात पे जो है चिंतन करूंगा और कोई नई चीज लेकर के आऊंगा। मित्रों, मुझे लगता है कि मैंने जो आपको इस वीडियो में एडवोकेसी जर्नलिज्म के बारे में जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी, और यदि ये जानकारी आपको पसंद आई तो अब तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो लिंक पर कमेंट अवश्य करें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।